नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को पेंसिल पेंट कटिंग करके समझाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं कपड़े को आपको इस तरह से फैलाना है। जो ओपन वाला पार्ट रहेगा आपको इस तरह से अपने सामने रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आधा इंच का गैप दे करके यहाँ पर एक निशान लगा देना है। यहाँ पर इस तरह से अच्छे से ड्रॉ कर देना है, जिससे क्या रहेगा, हमें निशान लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ऊपर हमें इस तरह से जो कपड़ा कम ज़्यादा हो उसे कट करके बराबर करना है। तो सबसे पहला माप आएगा लंबाई का। तो जैसे कि मैं इसमें ऊपर इलास्टिक लगाऊंगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें इस तरह से देख सकते हैं 1 इंच ऊपर हमें इंची टेप को रख लेना है। फिर उसके बाद लंबाई का माप लगाना है। तो जैसे कि लंबाई का माप है 38 इंच, यहाँ पर हम ऊपर 1 इंच बढ़ा करके फिर यहाँ पर 38 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे हम 2 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जब फोल्ड करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। यहाँ पर हमें निशान लगा करके एक लाइन खींच देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमें लंबाई का माप लगाना है। अब उसके बाद आएंगे हम कमर के माप में। तो कमर के माप के लिए जो हमें माप चाहिए वो हिप का माप चाहिए। तो हिप का माप इसमें 39 इंच, उसमें हमें प्लस 2 इंच कर देना है। तो ये हो जाएगा 41 इंच। यानी आपका जो भी हिप का माप आए उसमें 2 इंच आपको लूजिंग देना है। उसके बाद जो भी माप आए उसका 1/4 कर लेना है। जैसे कि इसमें आया 41 इंच, 41 का 1/4 कैसे करना है देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा इंची टेप कहाँ पर आ रहा है, 41 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो आपको इस तरह से यहाँ पर माप लेना है और एक बार इस तरह से आपको इंची टेप को इसे फोल्ड कर देना है। उसका हाफ हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर हाफ आया, और जहाँ पर हाफ आया वहीं से एक बार और इंची टेप को फोल्ड करेंगे तो इसका 1/4 बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर 1/4 आ गया, तो ये हो जाएगा 10.25 इंच। ठीक है, तो 10.25 इंच पर हम यहाँ पर इस तरह से सीधा सीधा निशान लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें सामने वाले पार्ट में निशान लगाना है। कभी भी आपको पेंसिल पेंट कटिंग करना है इलास्टिक वाला। ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों आपको इस तरह से 10.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। तो अब आ जाएंगे आसन में। तो आसन का माप कैसे निकालना है, जो भी हमारा यहाँ पर कमर का माप आया हिप के माप से, उसमें 1 इंच का लूजिंग देना है। जैसे कि इसमें 10.25 इंच आया तो 1 इंच लूजिंग देंगे तो 11.25 इंच। ठीक है, तो इसका हम आसन 11.25 इंच पर यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आप किसी भी माप में इसी तरह से लगाएंगे निशान। अब उसके बाद यहाँ पर हम 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देंगे। तो 2 इंच यहाँ पर बढ़ जाएगा। इंची टेप को हम यहाँ से रखेंगे और इंची टेप को यहाँ पर रख करके बीचों बीच में फोल्ड कर देंगे। बीचों बीच में फोल्ड करके यहाँ पर निशान लगाना है। ये माप लेना है। तो ये आ रहा है लगभग 6.25 इंच। ठीक है, तो 6.25 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो 6.25 इंच यहाँ पर हमें नीचे निशान लगा देना है। बीच में भी निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से बीचों बीच में लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। अब उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर, पहले यहाँ पर निशान लगा लेंगे। नीचे आएंगे मोहरी के माप में। तो मोहरी का माप इसमें है 12 इंच। ठीक है, 12 इंच है तो उसका हाफ कर लेंगे, 6 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 3 इंच पर रखना है बीचों बीच में। 6 इंच यहाँ पर निशान आएगा और एक इधर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हमारा स्केल का काम आ जाएगा। सिंपल सा है दोस्तों। इस तरह से आपको यहाँ पर ऊपर यहाँ पर रखना है और नीचे वाले माप में हमें इस तरह से रख करके स्केल को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर निशान लगा देना है। फिटिंग एकदम लाजवाब आएगा। यानी हमारा जो फिटिंग का माप रहेगा, ना तो बहुत ज़्यादा फिट ना तो बहुत ज़्यादा लूज। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा एकदम प्रॉपर पेंसिल पेंट कटिंग होगा। यहाँ पर भी हमें इस तरह से निशान लगा देना है। बेहद ही सरल और आसान तरीके से हमारा पेंसिल पेंट का निशान लग चुका है। यहाँ पर हमें गोलाई का शेप दे देना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट का जो निशान है वो लग चुका है। तो यहाँ पर अब सिंपल सा है, हम कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त ध्यान देना है, आपको आधा इंच का गैप देते हुए कटिंग करना है। जो हमने निशान लगाया है वो उसके ऊपर हमारा सिलाई आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है और इस तरफ से भी हमें हल्का हल्का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर कट लगाना है, यहाँ पर कट लगाना है। इससे 2 इंच ऊपर रख करके हमें ये कट लगाना है, क्योंकि हम जब साइड कट फोल्ड करेंगे तो लगभग 1.5 से 2 इंच हमें ऊपर यहाँ पर कट लगा देना है। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट की हमने एकदम प्रॉपर तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए इस तरह से हमें कपड़े को फैला लेना है। अच्छे से फैलाने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। देखिए दोस्तों, ये जो हम आपको कटिंग समझा रहे हैं बेहद ही सरल और आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से रखना है और जो बैक वाला पार्ट था ऊपर हमें 2 इंच लगभग ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ करके फिर इसको फैलाना है और बाकी जो निशान है बस निशान को यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। तो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देना है बैक वाले पार्ट में, और यहाँ पर इस तरह से रख करके क्रॉस में हमें निशान को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, बैक वाले पार्ट में हमें यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करना है। आगे मैं आप सभी को दिखाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर रखना है 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देना है। सेम इसी तरह से हमें पूरा नीचे तक 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाते हुए ले लेना है
और जैसे कि मैं शुरू में ही बताया, ये जो हमारा पेंसिल पैंट की कटिंग है ये कंफर्टेबल में रहेगा, यानी ज़्यादा फिट नहीं रहेगा। और अगर ज़्यादा फिट चाहिए तो आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। ठीक है, तो ये जो हमारा कटिंग है पूरा कंफर्टेबल बैठता है। यहाँ पर इस तरह से हम निशान लगा देंगे स्केल रख करके। ठीक है, यहाँ पर निशान लगाने के बाद ऊपर आ जाएंगे। ऊपर हमें लगभग 3.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से बैठे। ठीक है, ज़्यादा फिट ना रहे। क्या रहता है, जो घरगुती रहती हैं महिलाएं, उनको पोछा वगैरह भी लगाना रहता है घर के लिए, तो इसलिए कंफर्टेबल में चाहिए रहता है। जो अगर ऑफिस वगैरह में जाती हैं उनको प्रॉपर फिटिंग में आप बना सकते हैं, वहाँ पर आप लूजिंग कम देंगे तो भी चलेगा। इस तरह से निशान लगाने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पर एकदम एक बराबर से इस तरह से कटिंग कर लेना है। यानी हमें एक तरफ ज़्यादा बढ़ाना है, एक तरफ जो है पूरा बराबर कटिंग कर लेना है। यहाँ पर क्रॉस में इस तरह से कटिंग करना है, यहाँ पर हल्का सा घुमाओ और यहाँ पर इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप सभी पेंसिल पैंट कटिंग कर सकते हैं। बेहद ही सरल और आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। और अब आप पूरा लुक देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर का आपका निशान कुछ इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, और पूरा नीचे आपको इस तरह से दिखना चाहिए। तो आप सभी को जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको कटिंग समझाया है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।